चलिए, तो एक्सरसाइज 1, 2 और 3 हम लोग ने खत्म कर रखा है। अब आगे जो चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, गुणनखंड और गुणांक एवं उनके गुण, यही कर रहे हैं ना। इस चैप्टर में भी हम इसी प्रकार से जिसे पिछले किए हैं, पहले थ्योरी बताएंगे। थ्योरी का मतलब होता है जो उस एक्सरसाइज के क्वेश्चन को बनाने के लिए जो भी टॉपिक का, जो भी मेन कॉन्सेप्ट का जरूरत होता है वो पहले बताएंगे, फिर उसके बाद एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, इस टॉपिक में भी, इस चैप्टर में भी। तो नया चैप्टर है गुणनखंड और गुणांक एवं उनके गुण, इनका एक नया हेडिंग देना है, ठीक है। इस टॉपिक में, इस चैप्टर में सबसे पहला टॉपिक दीजिएगा सब हेडिंग में, गुणनखंड क्या होता है, गुणनखंड को जानेंगे, फिर गुणांक को जानेंगे, उसके बाद चैप्टर क्या हो जाएगा, खत्म। तो सबसे पहला टॉपिक हेडिंग दीजिए, हेडिंग दीजिएगा क्या, गुणनखंड, गुणनखंड, ठीक है। गुणनखंड को जानेंगे। तो गुणनखंड का दूसरा नाम होता है क्या, कोई बता सकते हैं क्या, अपवर्तक। वेरी गुड, अपवर्तक। गुणनखंड का क्या होता है दूसरा नाम, अपवर्तक। उसके बाद क्या है, इसका इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। क्या बोलते हैं, फैक्टर्स। ये नाम आपको ध्यान रखना है। गुणनखंड की जगह कभी अपवर्तक बोलेगा निकालने के लिए, या गुणनखंड बोलेगा, या फैक्टर, तीनों क्या है, एक ही है। इस टॉपिक को एग्जाम्पल से या क्वेश्चन से समझेंगे। देखिएगा, एक क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन है 28 के अभाज्य, अभाज्य, ठीक है। अभाज्य को ही दूसरा नाम आपको याद है, क्या बोले थे, रूड, रूड बोले थे। क्या बोले थे, रूड बोले थे, रूड बोले थे। रूड अभाज्य गुणनखंड निकाले, गुणनखंड निकाले। इसी तरह से क्वेश्चन मिलेगा, क्वेश्चन से ही हम स्टार्ट करेंगे इसको, ठीक है। चलिए, तो इस 28 के गुणनखंड कहने का मतलब ये है, जो सबसे पहले क्या करेंगे, 28 लिखेंगे ऐसे, ठीक है। उसके बाद एक लाइन देंगे ऐसे और एक लाइन देंगे ऐसे, ठीक है। अब इसके बाद हम चेक करेंगे, हम आपको इसमें विभाज्यता का नियम सिखाए थे, विभाज्यता का नियम सिखाए थे। तो विभाज्यता का नियम क्या कहलाता है, जो इसमें आप चेक करेंगे सबसे छोटी संख्या से, 2 से, क्या ये 2 से विभाजित होगी, हाँ, तो 2 से विभाजित होकर कितना आएगा, 14। फिर 2 से 2 7 14। क्या अब इसका गुणनखंड होगा क्या, गुणनखंड का मतलब क्या हुआ, टुकड़ा, उसके उसके गुणज में बदलना है, ठीक है। तो यहां पे 28 का जो गुणनखंड होगा क्या होगा, 2 गुना 2 गुना 7। एक भी तो हो सकता है, ये किसकी संख्या से विभाजित होगी, पूरा पूरा, तो 1 से 2 गुना 2 गुना 7 हो गया। तो 28 के अगर कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हो जाएंगे, 3 ही लिख सकते हैं, क्यों, 1 2 और 7। तो आपका जो आंसर हो जाएगा, अगर 28 के कुल गुणनखंड कितने हैं, 28 के गुणनखंड कितने होंगे, 28 के 3 गुणनखंड हैं, कितने, 3 लिख देते हैं, 3 गुणनखंड हैं। समझ में आया गुणनखंड का मतलब क्या होता है, गुणनखंड का मतलब उसके जो है ना टुकड़े पार्ट में काट करके जिस संख्या से विभाजित होगी उसको लिखना है। इसको लिख लीजिए। चलिए, ये तो समझ में आ गया गुणनखंड क्या होता है, आ गया ना। अब इसमें एक नोट लगाइएगा, नोट, नोट लगाइएगा, लिखिएगा, एक ना तो रूट संख्या है और ना ही यौगिक संख्या, एक ना तो रूट संख्या का मतलब क्या, अभाज्य। एक ना तो रूट, अभाज्य लिख दीजिए या रूट लिख दीजिए, अभाज्य लिख दे क्या रूट लिख दीजिए, बोलिए, रूट है, रूट संख्या है और ना ही यौगिक, यौगिक मतलब भाज्य संख्या,
एक ना तो रूढ़ संख्या है और ना ही यौगिक संख्या। ठीक है, पहला नोट था ये, नोट नंबर 2। दो ही केवल ऐसी संख्या, ऐसी सम संख्या है, ऐसी सम संख्या है जो रूढ़ संख्या भी है, जो रूढ़ है, जो रूढ़ या अभाज्य संख्या है। ठीक है ना, जो रूढ़ संख्या भी है। रूढ़ संख्या का मतलब अभाज्य संख्या भी है। अभाज्य संख्या तो में दिक्कत नहीं ना। अभाज्य संख्या क्या होता है? जो एक और स्वयं के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित ना हो, क्या कहलाती है? अभाज्य संख्या कहलाती है। ठीक है, जैसे कि 7, 2, 3, ये सब क्या है? अभाज्य संख्या है। अच्छे से बताया चैप्टर 1 में इसको। ठीक है, चलिए अब नोट नंबर 3 लिखिए। आप जानते हैं इसको, लिखिएगा अभाज्य संख्या के, अभाज्य संख्या के केवल 2 गुणनखंड होते हैं। 2 गुणनखंड होते हैं। ठीक है, ये 3 पॉइंट था, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये गुणनखंड वाला जो टॉपिक है ये खत्म होता है। कॉपी कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करके। नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे उभयनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड या इसी को बोलते हैं सर्वनिष्ठ गुणनखंड या सर्वनिष्ठ गुणनखंड। उभयनिष्ठ गुणनखंड या सर्वनिष्ठ गुणनखंड। सर्वनिष्ठ का मतलब ये हुआ, या उभयनिष्ठ का मतलब ये हुआ जो सब में समान हो, जो सब में समान हो। जैसे कि एग्जांपल से इसको भी, इस टॉपिक को भी समझेंगे। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे क्या है 24 और 28 का सर्वनिष्ठ गुणनखंड निकालिए। क्वेश्चन देगा आपको 24 और 28 का सर्वनिष्ठ या उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालिए। लिख देते हैं उभयनिष्ठ गुणनखंड निकाले, यही बोलेगा। तो सिंपल सा क्या करेंगे, 24 को चेक करना है किस किस संख्या से विभाजित होगी। 24 किस किस संख्या से विभाजित होगी। इससे पहले जो आपको बताए हैं 24 का या अलग तरीका का अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए बताए हैं। यहां पे गुणनखंड बोल रहा है, यहां पे अभाज्य गुणनखंड नहीं बोल रहा है, ध्यान दीजिएगा। जब आपको अभाज्य गुणनखंड दे तभी आपको देखना है ये इसका गुणनखंड रूप से नहीं, 2 से 3 से 2, 3, 5 हो जाएगा। अगर यहां पे क्या हो रहा है, सिर्फ गुणनखंड दे तो आपको बस ये याद रखना है जो ये 24 है किस किस संख्या से विभाजित होगी। चेक करते हैं, ये 1 से, फिर 2 से विभाजित होगी, 12 दूना 24। क्या 3 से होगी? हाँ 3 से होगी, 3 8 24। क्या 4 से विभाजित होगी? हाँ 4 6 24, 4 से होगी। फिर 5 से होगी? क्या 5 से नहीं होगी। 6 से, 6 6 24। 7 से, 8 से, 9 से, 8 से भी हो जाएगी, 8 तिया 24। 9 से, 10 से, 11 से, 12 से, 12 से हो जाएगी, 12 दूना 24। और उसके बाद 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, किसी से नहीं होगी। लास्ट किससे होगी? एक 24 से। यहां तक किसी कोई दिक्कत? हमने क्या बोला,
गुणनखंड का सिंपल गुणनखंड बोला तो आपको गुणनखंड में ये ध्यान रखना है, ये जो 24 है आपको चेक करना है किस किस संख्या से विभाजित होगी। मतलब विभाजित करने का मतलब ये हुआ जो किस किस संख्या से भागा देंगे और शेषफल 0 बचेगी, कोई शेषफल नहीं बचेगी। तो वो संख्या क्या होगी, 1 2 3 4 6 8 12 24। उसी प्रकार से हमको निकालना है किसका, 28 का। निकालते हैं, ये रहा 28, ये रहा 1 से, ये रहा 2 से, क्या ये 3 से होगी, नहीं होगी क्योंकि 8 2 10 3 से विभाजित नहीं होगी। क्या 4 से, 4 7 28, 5 से, 6 से, 7 से, 7 चौके 28 7 से होगी। उसके बाद 8 9 10 नहीं होगी, 11 12 13 14, हाँ 14 से होगी, और फिर लास्ट में डायरेक्ट 28 से होगी। अब इसमें हमको क्या निकालना है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। क्वेश्चन क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड या सर्वनिष्ठ गुणनखंड। तो चेक कीजिए इसमें दोनों में कौन कौन सा कॉमन है, कौन कौन सा समान है। जैसे कि देखिए यहां 1 दोनों में आ रहा है, 2 दोनों में आ रहा है, और कोई आ रहा है क्या, हाँ 4 दोनों में आ रहा है ना। फिर और कोई आ रहा है क्या, और कोई आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो हाँ, तो उभयनिष्ठ गुणनखंड वाला लिखेंगे उभयनिष्ठ। अतः उभयनिष्ठ गुणनखंड बराबर क्या हो जाएगा, 1 2 और 4 आंसर। अगर पूछेगा टोटल कितना है तो टोटल 3 है। आया समझ में। अगर आपसे पूछा जाएगा 20 और 24 और 28 के बीच में कुल कितने गुणनखंड हैं तो टोटल कितना है, 3 है। कोई दिक्कत, कॉपी कर लीजिए इसे भी आप। चलिए गुणनखंड समझ लिए, अब हम समझेंगे गुणांक। क्या है, गुणांक। गुणांक देखिएगा, टॉपिक दीजिएगा गुणांक। आसान टॉपिक है, बहुत आसान है। क्या है, बहुत आसान है। बस एक बार आपको बता देना है, लेकिन आपको पता है, मुझे पता है, जो आप लोग को पता है, ये बात पता है ना, ये बात मुझे पता है कि आपको पता है ये क्या होता है गुणांक। ठीक है, गुणांक मुझे पता है। गुणांक का आपको अगर नहीं समझ में आता ना, इसको गुणांक जब भी आए ना, आप इसको क्या रखेगा, क्या याद रखेगा, पहाड़ा। क्या पहाड़ा सबको पता है, पहाड़ा सबको पता है, ठीक है। पहाड़ा, गुणांक का मतलब क्या समझ, गुणांक कहने से आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, पहाड़ा। क्या आना चाहिए, पहाड़ा। तो कहने का मतलब ये है, अगर आपसे पूछेगा क्वेश्चन में पूछ रहा है, देखिएगा इधर क्वेश्चन से इसको समझेंगे। इधर देखिए, बोलेगा 5 के गुणांक लिखे, 5 के गुणांक लिखे। और अच्छा करने के लिए क्वेश्चन क्या बोलेगा, 5 के 3 गुणांक लिखे, 5 के 3 गुणांक लिखे। ये से क्वेश्चन देगा आपको करने के लिए। ठीक है, तो सीधी सी बात है, 5 का क्या लिखना है, पहाड़ा। ये 5 लिख दिए, 5 का 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15। तो 5 के 3 गुणांक क्या हो गया, 5 10 और 15। है ना सिंपल, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अब इसी में इसी का नेक्स्ट हेडिंग दीजिएगा उभयनिष्ठ गुणनक, उभयनिष्ठ गुणज, उभयनिष्ठ गुणज। नेक्स्ट हेडिंग, पहले क्या पढ़े थे, उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब क्या पढ़ेंगे, उभयनिष्ठ गुणज, कॉमन मल्टीपल। ठीक है, उभयनिष्ठ गुणज, इसी का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, कॉमन मल्टीपल। चलिए यहां पे इसको भी क्वेश्चन से समझेंगे। क्वेश्चन है 4 और 6 के उभयनिष्ठ गुणज लिखे, गुणज लिखे। यही क्वेश्चन देगा, 4 और 6 के उभयनिष्ठ गुणज लिखे। आप सो तो आप सिंपल सी बात है, गुणज का मतलब क्या होगा,
गुणज कहिए या गुणांक कहिए एक ही बात है। तो 4 का पहाड़ा लिखिएगा, उसके बाद 6 का पहाड़ा लिखिएगा, और उभयनिष्ठ का रहा है मतलब देखेंगे क्या जिसमें दोनों में मिल रहा है, तो क्या हो जाएगा 4 का पहाड़ा लिखिए, चरका 4 4 दूनी 8 4 तिया 12 4 चौके 16 4 पंचे 20 4 छके 24 4 सत्ते 28 4 अट्ठे 32 4 नब्बे 36 4 दहे 40। क्या ये खत्म हो गया पहाड़ा? नहीं, ये फिर 4 दहे 40 4 44 फिर 4 बढ़े 48 होगा ना, होगा ना। ये खत्म नहीं हुआ, ये नहीं जो 20 तक लिए हो गया खत्म, ये बढ़ता चला जाएगा। तो कोई अंत यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे उसी प्रकार से ये डैश 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 आप यहाँ पे के बाद इसको मिटा करके और ऐसे डैश 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 दे दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे 6 का गुणज निकालिए। 6 का गुणज क्या होगा? 6 का पहाड़ा देखिए, छक्का 6 6 दूनी 12 छत्री के 18 6 चौके 24 6 पंचे 30 6 छाके 36 6 सत्ते 42। ऐसे ही क्या हो जाएगा? बढ़ते चला जाएगा। होगा कि नहीं होगा? बोलिए, कोई दिक्कत? हाँ, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे हमको क्या निकालना है? उभयनिष्ठ गुणज निकालना है। उभयनिष्ठ गुणज का मतलब क्या? देखेंगे किसमें, जो दोनों में मिल रहा है। यहाँ चेक कीजिए, बताइए किसमें मिल रहा है? क्या 12 सबसे पहले 12 और 24 ये रहा 24 और 36 4 8 32 4 9 36। यहाँ लीजिए 36 भी दे ही दीजिए 36, ठीक है। तो यहाँ क्या हो गया? एक मिल गया क्या? 36। तो यहाँ पे और तो कोई नहीं मिल रहा है ना, तो यहाँ पे उभयनिष्ठ गुणज क्या हो जाएगा? उभयनिष्ठ गुणज अगर लिखा जाए, उभयनिष्ठ गुणज बराबर उभयनिष्ठ गुणज बराबर क्या हो जाएगा? 12 24 और क्या हो जाएगा? 36। यही हो गया हमारा आंसर, है ना। सिंपल सा। नया नया थोड़ा सा टॉपिक है, बस यही चैप्टर को लेकर के कंप्लीट चैप्टर कर दिया है। आसान सा टॉपिक है, बहुत कुछ खास नहीं है। इसको भी आप कॉपी कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। थोड़ा सा चलिए, इस टॉपिक में अब जो है ना जो भी थ्योरी था वो कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब आप लोग जो है ना एक्सरसाइज 4 कंप्लीट बना के लाइएगा, अगले क्लास में इसको हम डिस्कस करेंगे। और एक बात ध्यान रखिएगा, इस चीज को जितना भी टॉपिक है, एक एक क्वेश्चन को अगर जब तक आप खुद से सॉल्व नहीं कीजिएगा तब तक आपको नहीं आएगा, ठीक है। तो आपका एक्सरसाइज 4 एक्सर होमवर्क में है EXCERCISE एक्सरसाइज 4 कंप्लीट बना के लाना है। सॉल्व कंप्लीट कंप्लीट करना है।